13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करने वाली लता दी ने शायद ही अपने बचपन में कभी सोचा हो कि वो बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छुएंगी जहां शायद ही कोई और पहुंच पाए। महज 25 रुपए की पहली कमाई करने वाली लता दी करीब 368 करोड़ की मालकिन थी। स्वर कोकिला के निधन से भारतीय संगीत जगत में एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। पिछले कई सालों से सिंगिंग की दुनिया से लता दी दूर थी, लेकिन उन्होंने लगभग 8 दशकों तक अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों को जीता। लता दी तो इस वक्त हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपनी यादें, अपने एवरग्रीन गाने और अपनी विरासत छोड़ गई हैं। लेकिन अब चर्चा है कि लता दी के बाद उनकी करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी मिलेगी किसे, और इतनी प्रॉपर्टी लता दी की बनी कैसे। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। TrustedNetworth.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर की कुल प्रॉपर्टी करीब 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है, जो कि इंडियन करेंसी में करीब 368 करोड़ रुपए होती है। लता मंगेशकर के पास करीब 368 करोड़ की कुल संपत्ति थी। लता जी ने 36 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए थे। उनकी ज्यादातर कमाई उनके गानों की रॉयल्टी से होती थी। इसके अलावा उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ था। लता मंगेशकर मुंबई के पॉश इलाके पेडर रोड स्थित प्रभु कुंज अपने घर में रहती थी। लता मंगेशकर ऐसी गायिका थी जिन्होंने उस दौर में प्लेबैक सिंगिंग में मेल सिंगर्स को चैलेंज किया। अपने दौर में उन्होंने मोहम्मद रफी जैसे बड़े गायक से रॉयल्टी और मेहनताना मांगा, जो उन्हें मिला भी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मंथली इनकम 40 लाख रुपए और सालाना इनकम करीब 6 करोड़ रुपए थी। माना जाता है कि उन्होंने अपने पिता के गुजरने के बाद अपनी मेहनत से काफी कुछ हासिल किया है, लेकिन अरबों की संपत्ति होने के बावजूद लता जी बहुत ही साधारण जीवन जीती थी। लता जी को कारों का काफी शौक था और उनके पास कई लग्जरी कारों का बेहतरीन कलेक्शन था। उन्होंने सबसे पहले शेवरले कार खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने बुइक कार खरीदी और अब उनकी कारों में मर्सिडीज, क्राइसलर जैसी कारें भी शामिल है। संगीत की दुनिया का शायद ही कोई अवार्ड हो जो लता दी के नाम ना रहा हो। आपको बता दें कि लता दी को यश चोपड़ा ने मर्सिडीज कार गिफ्ट की थी। लता दी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, दिवंगत यश चोपड़ा जी मुझे अपनी बहन मानते थे और काफी स्नेह देते थे। फिल्म वीर ज़ारा के म्यूजिक की रिलीज के समय उन्होंने एक मर्सिडीज की चाबी मेरे हाथ में रख दी थी और बताया कि वो मुझे कार गिफ्ट कर रहे हैं। मेरे पास अभी भी वो कार है। ये बात सभी जानते हैं कि लता दी ने शादी नहीं की, ऐसे में उनके पीछे उनकी बहनें और भाई रह गए। उनको मुखाग्नि भी उनके छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने दी, और हो सकता है कि लता दी की इस संपत्ति के मालिक उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ही बने। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अगर लता दीदी के अवार्ड की गिनती करने बैठ जाएं तो गिनती भी कम पड़ जाए, लेकिन अवार्ड नहीं। उन्हें 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1989 में मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। 1996 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 1997 में राजीव गांधी अवार्ड उन्हें दिया गया। 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1999 में ही जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। साल 2000 में IIAF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2001 में स्टारडस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और साल 2001 में ही नूरजहां महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि लता दीदी का सबसे बड़ा अवार्ड खुद उनकी आवाज है, जो उन्होंने अपने चाहने वालों को दी है। यूं तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमें अलविदा कहकर चली गई हैं, लेकिन हमारी यादों में वो हमेशा संगीत के जरिए, अपने म्यूजिक के जरिए जिंदा रहेंगी।